हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी -6, -11/2, -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। इस एपी के अंदर आपको कितनी टर्म्स की जरूरत पड़ेगी ताकि उनका सम -25 आ जाए। हाउ मैनी टर्म्स यानी कि आपसे टर्म्स की गिनती पूछी है। टर्म्स की गिनती का मतलब है आपसे n पूछा है, तो क्वेश्चन में आपको n निकालना है और आपको दे रखा है सम का मतलब हो गया Sn आपको दे रखा है -25। तो इस एपी में कितनी टर्म्स होनी चाहिए ताकि उनका सम -25 आ जाए। कितनी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम। एपी को रीड आउट कर लेते हैं। -6 -11/2 -5। अब जो चीज हमको दे रखी है हमें क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करनी है। हमें Sn दे रखा है तो Sn से ही हम शुरुआत करेंगे। Sn ये गिवन है -25 के। दूर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नीचे में Sn का फॉर्मूला लिखने वाला हूं। तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे हम n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। ये चीज बराबर हमको -25 दे रखी है। Sn का एक छोटा फॉर्मूला भी होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। वो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें गिवन नहीं है। यहाँ पे l वगैरह नहीं दे रखा, तो यहाँ यही फॉर्मूला लगेगा। अब इसके अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए वो इस AP में से आपको निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको n तो निकालना ही है, ये तो आपका क्वेश्चन मार्क है। a की जरूरत पड़ेगी, a -6 है। आपको यहाँ d की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं d निकाल रहा हूँ क्वेश्चन में। d होता है आपकी अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करना। तो a2 में से a1 माइनस करेंगे तो -11/2 और इसमें से माइनस करूंगा मैं -6। तो ध्यान दें ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इसका खुद का है, तो दोनों लगाने हैं आपको। ये ब्रैकेट में लगाना है, ये बाहर लगाना है। अब -11/2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये 6 हो गया। अब जब इसे एलसीएम के तरीके से आप करोगे तो 2 6 12 प्लस में 12 ऊपर आएगा, इधर -11 और यहाँ पे ये 2 आ गया। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। तो d की वैल्यू 1/2 आ गई है और a यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है वो -6 है। तो ये दो चीजें आपको इस फॉर्मूले के अंदर इन दो चीजों की वैल्यू यहां भरनी है। तो n/2 एज इट इज 2 a की जगह पे -6 भरना है, प्लस में ब्रैकेट में n-1 और d की जगह पे 1/2 भरना है। और ये सारी चीज आपके बराबर चलेगी -25 के। अब आपको बस सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आते ही आपका n आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो n/2 है ये सारे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है ना, और इसके डिनोमिनेटर में 2 है। तो ये जब मैं 2 को इधर ले जाऊंगा तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ मेरी जो ये पार्ट है इक्वेशन का, यहाँ से 2 हट जाएगा, तो ये -25 × 2 यहाँ चला जाएगा। ये मैं इधर ले गया इसको, अंदर में देखिए कुछ सॉल्यूशन करता हूँ। 6 2 12, ये -12 हो गया। और इधर 1/2 को n और -1 से बारी बारी से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 को जब n से मल्टीप्लाई करूँगे तो ऊपर में तो n आ गया प्लस n और नीचे में 2 आ गया। फिर -1 को 1/2 से करेंगे तो प्लस और माइनस, ये -1 हो गया ऊपर में और नीचे में ये 2 आ गया। तो ब्रैकेट में मैंने सिंप्लीफिकेशन की, इस 2 को हटा के मैं इधर ले गया। थोड़ा और करते हैं। अब यहाँ पे n इधर में देखिए ये दो लाइक टर्म्स है, ये दोनों नंबर की टर्म्स है, इन्हें मैं एक साथ ले लेता हूँ। -12 को और -1/2 को। -12 -1/2 ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। n/2 अकेला रख लेता हूँ, इधर में इनका मल्टीप्लाई होकर -50 हो गया। इधर इन्हें सॉल्व करते हैं। 12 2 24, माइनस का 24 होगा और -24 -1 -25, ऊपर में -25 हो गया, बाहर n अंदर -25 और नीचे में 2 प्लस में ये n/2 इज इक्वल टू -50। अब इधर में आपको देखना है कि n की मल्टीप्लाइन बारी बारी से आपको दोनों को करनी है।
इनको तो आप प्लस नहीं कर सकते, ये तो जो ना अनलाइक टर्म्स है, तो n की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से बारी बारी से करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो n की पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -25/2n हो जाएगा, -25/2n हो गया, प्लस में फिर इसकी इससे करेंगे तो n स्क्वायर हो गया और ये अपॉन में 2 हो गया, और इधर चल रहा है आपका -50। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब नीचे आके यहाँ आपको इक्वेशन तैयार करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, n स्क्वायर की टर्म है, n की टर्म है, और यहाँ पे कांस्टेंट भी है। बस इसे मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो n स्क्वायर यानी जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, तो वो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये है n स्क्वायर बाय 2। इसके बाद होती है जो वेरिएबल होता है उसमें 1 पावर वाली टर्म, जो कि यहाँ पे n है, तो -25/2 इसके बाद लिखी जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्क्वायर की टर्म हो गई और बिना स्क्वायर वाली टर्म हो गई, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कांस्टेंट। तो हमारा कांस्टेंट तो राइट साइड में है ना, तो इससे उठा के हम इधर ले आएंगे, तो ये -50 हो जाएगा, और इधर में अब कुछ नहीं बचेगा, इधर ये 0 हो गया। अब देख पा रहे हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से आपके n की वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ पे दो टर्म में मैं ऐसे देख रहा हूँ कि उनके डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब आपके डिनोमिनेटर्स में कोई नंबर होता है ना, तो आप उन सबका एलसीएम निकाल लिया करो। उन सबके एलसीएम से जब आप इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर्स जो है ना खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ 2 है, इसके नीचे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इनका एलसीएम भी जो है 2 ही आ गया है। तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ बोथ साइड 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे नीचे के जो डिनोमिनेटर 2 है ये खत्म हो जाएंगे। थोड़ा लिख भी देता हूं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये n स्क्वायर बाय 2 -25/2n और -50 इज इक्वल टू 0। जब हम बोथ साइड इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हम ब्रैकेट के बाहर 2 लगाएंगे। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 टर्म्स है इधर, तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ n स्क्वायर बचेगा। आगे में ये माइनस है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का 2 नीचे के 2 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 25n माइनस यहाँ 50 की 2 से मल्टीप्लाई होके ये 100 हो जाएगा, ये बन जाएगा 100। तो ये माइनस का 100 हो गया। सॉरी, या माइनस में कुछ गलत लगा रहा हूँ, ये एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये -50 तो मेरा इधर चल रहा था, ये इधर माइनस था, यहाँ माइनस लगाना मैं भूल गया। तो जब ये इधर आएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये एक मिस्टेक है, इसे आप ध्यान देना। तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब देखिए नीचे के 2 बिल्कुल खत्म हो गए ना, आपकी साफ सुथरी इक्वेशन बन गई है। इधर में जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे आप 0 ही मिलेगा। ये बोथ साइड करना होता है। बोथ साइड करने का सिंपल यही है कि कोई इक्वेशन जब होती है, आप जब दोनों तरफ सेम चीज करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन बनी है बड़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम सिंप्लीफाई करके इसमें से n की 2 वैल्यूज निकलेंगी, उनमें से ही हमारा आंसर होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती होगी, मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करूंगा, आपको वो आता होगा, नहीं आता होगा तो एक बार मैं फिर से बताऊंगा, आप ध्यान से देख लेना। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो जो यहाँ स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ 1 है, उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है लास्ट वाले जो कि कांस्टेंट होता है, ये 100 है। इनका प्रोडक्ट किया तो मैंने 100 आया। अब इस 100 के मेरे को प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 2 से करा 50 आया, 2 से किया 25 आया, अब 5 से जाके ये 5 आया और 5 से जाके ये 1 आया। अब मेरे को इन फैक्टर्स को यूज करके ना 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए मेरा ये 100 और जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आ जाए ये बीच वाला, जो बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट है, यानी कि -25 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर मेरे को ढूंढने हैं। तो ऐसे 2 नंबर मेरे को यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ये 20 हो गया और ये अकेला बच गया 5। अगर 20 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
तो मुझे 100 मिल जाएगा। और 20 को और 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे -25 भी मिल जाएगा। बस क्योंकि मुझे ऐड करके यहाँ नेगेटिव का नंबर चाहिए तो ये मेरे को दोनों माइनस लेने हैं, और -20 और -5 से भी मेरे को पॉजिटिव 100 ही मिलेगा। ये दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी होती है कि प्रोडक्ट जो है ना इसके बराबर आ जाए और इनका जो सम है वो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। तो मुझे ये दो नंबर मिल गए हैं, ये मेरे यहाँ पे काम के हैं। इस -25n को मैं ब्रेक करूंगा 20n और -5n में। बाकी की दो टर्म सेम टू सेम रहेंगी। ये n² हो गया, यहाँ -20n और -5n में लिखूंगा, ये सेम टू सेम रहेगा +100 और ये =0 हो गया। इसे ही बोलते हैं हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब यहाँ पहली दो टर्म के अंदर कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में मेरे को n कॉमन दिख रहा है, यहाँ से n बच गया, ये माइनस और यहाँ से 20 हो गया। इन दोनों में से कॉमन निकालना है, यहाँ से मेरे को -5 दिखाई दे रहा है, -5 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ से n बच गया। और क्योंकि यहाँ प्लस था और माइनस मैंने बाहर निकाला है तो इस प्लस के अंदर दो माइनस छुपे हुए हैं, जिनमें से एक मैंने बाहर निकाल लिया तो एक यहाँ पे माइनस बच गया है, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ प्लस बना है। तो 5 बाहर निकल गया तो यहाँ पे 20 बच गया और = ये 0। अगर आप बिल्कुल ठीक कर रहे होगे ना तो ये ब्रैकेट वाली जो चीजें हैं ना ये बिल्कुल आपकी सेम आएंगी, और अगर अलग आती दिख रही हैं तो इट मीन्स आप कहीं गलती कर रहे हो। अब पहले 4 टर्म थी, अब ये 2 टर्म हो गई हैं, एक ये एक -5 के आगे वाली। इन दोनों में मेरे को n-20 कॉमन दिख रहा है। अब इनमें से मैं n-20 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से सिर्फ ये n बच गया और यहां से -5 बच गया और ये बराबर 0 के चल रहा है। तो अब इन दोनों चीजों को, ये जो दोनों ब्रैकेट है, इन्हें हम बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे और n की वैल्यू आएगी। n-20 को पहले मैं 0 के बराबर रखता हूं और फिर n-5 को मैं 0 के बराबर रखता हूं, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, ये -20 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर से n की वैल्यू आ जाएगी, ये -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा। n की मेरी दो वैल्यूज आई हैं और दोनों की दोनों पॉजिटिव है और दोनों की दोनों होल नंबर है। n हमारा एक काउंटिंग नंबर होता है, यहाँ पे गिनती का नंबर होता है। तो मेरे दोनों नंबर जो है ना यहाँ पे बिल्कुल आंसर के लिए सूटेबल है, यानी ये दोनों वैल्यू हो सकती है। अगर कोई सा नेगेटिव आ जाता तो हम उसे काट देते, क्योंकि काउंटिंग नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। कोई फ्रैक्शन में आ जाता तो उसे हम काट देते, क्योंकि फ्रैक्शन कोई काउंटिंग नंबर नहीं होता। n तो हमारी प्लेस होती है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी, और ये बिल्कुल होल नंबर में ही होती है, काउंटिंग नंबर में होती है, ये नेचुरल नंबर में होती है। तो बिल्कुल ये दोनों के दोनों तो नेचुरल नंबर ही है, ये दोनों ही मेरे आंसर हैं। इनमें से दोनों की ही जगह पे 20 और 5, यानी 20 टर्म्स तक का अगर आप सम करोगे, इस एपी का अगर 20 टर्म्स तक का सम करोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा -25। अगर इसकी पहली 5 टर्म का सम करोगे तो भी आपको -25 मिल जाएगा। ये आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन खत्म।